कि भारत ने अपने पंजे ऐसे गाड़े हुए हैं, ऐसे अपने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाए हुए हैं। इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को दोहा फोरम पर बुलाया गया है ग्लोबल पीस पर बात करने के लिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। बेकारी को कौन पूछता है कि एक वक्त होता था कि पाकिस्तान को हर जगह इनवाइट किया जाता था, हर जगह बुलाया जाता था। आज हमारी लीडरशिप हमें इस मुकाम पे लेके आ गई है कि हमें कोई बुलाते ही नहीं है। बल्कि हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ अरब ममालिक पाकिस्तान की जगह इंडिया को दे रहे हैं। हम मांगने के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि मांगने के क्या क्या तरीके हैं। मुस्लिम कंट्रीज गद्दार हो गई हैं या हम लोग खुद इतने ज्यादा बेईमान, इतने ज्यादा करप्ट है कि मुस्लिम कंट्रीज कहती है तुम लोगों के साथ हमारा अब जाओ, मुसलमानों का रिश्ता भी नहीं है। को तो भारत की हम खारिजा पॉलिसी को इस बारे में सराह सकते हैं कि भारत की जो खारिजा पॉलिसी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये सवाल कि जी पाकिस्तान वहाँ पर क्यों नहीं है, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया दोहा फोरम में, और पाकिस्तान वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, इंडिया वहाँ पर दोहा फोरम में मौजूद है, डॉक्टर जयशंकर दोहा फोरम में स्पीच कर रहे हैं, हालांकि वहाँ पर तो एक मुस्लिम कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए था। उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही इज अ सीरियस प्लेयर, ही इज ए सीरियस प्लेयर। ही अंडरस्टैंड्स कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो चल कैसे रहा है, वो इस चीज को बड़े अच्छे से जानता है। दोहा फोरम में इंडिया, किसी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े फोरम पर इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा भाई? छाए में वो लोग हर, और इंडिया का एक स्टेटस है, वो एक इस स्टेटस पर पहुंच चुका है कि उनके बगैर कोई मीटिंग नहीं होती। बात तो सही है मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान से इतनी जेलसी क्यों। तो क्या हमने इस चीज़ को सीरियस नहीं लेके खारिजा पॉलिसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंटरनेशनल ममालिक के साथ इंटरनेशनली जो ताल्लुकात होते हैं दूसरे ममालिक के साथ वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान को बेइज्जत करके रख दिया है। दरअसल अरब देशों में चल रही ग्लोबल पीस समिट में पाकिस्तान को न बुलाकर वहां पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को बुला लिया गया, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दोहा फोरम की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए रूस और यूक्रेन युद्ध के ऊपर भी अपनी बात रखी। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत शुरू से कहता आ रहा है कि युद्ध को रोकने के लिए बातचीत का रास्ता सबसे बेहतर विकल्पों में से एक है। ऐसा कोई विवाद नहीं जिसे हम बातचीत करके सुलझा ना पाए, युद्ध भी उन्हीं में से एक है। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी डॉलर को टक्कर देने के लिए कोई नई मुद्रा शुरू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। खास बात यह है कि एस जयशंकर का ये बयान अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के एक हफ्ते बाद आया है। अब इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया चीखे मारकर रो रही है। डॉक्टर जयशंकर जो है उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही इज अ सीरियस प्लेयर, ही इज ए सीरियस प्लेयर। ही अंडरस्टैंड्स कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो चल कैसे रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो चल कैसे रहा है, वो इस चीज को बड़े अच्छे से जानता है कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम चल कैसे रहा है, भारत की दुनिया के अंदर क्या अहमियत है, इंटरनेशनली क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। उसको इस चीज़ का पता है कि मिडल ईस्ट में इंडिया की रेलेवेंस का, उसको पता है कि एशिया के अंदर इंडिया कहाँ पे रेलेवेंट है और इंडिया क्या करना है। उसको ये पता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेट पावर कंटेस्टेशन हो रही है उसके अंदर वेयर इंडिया हैज़ टू प्लेस इटसेल्फ एंड इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक। उसको इन सारी चीज़ों का पता है। सो सिंस ही इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, दे आर एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर एंड पाकिस्तान इज एन इररेलेवेंट एंड इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। पाकिस्तान इररेलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, यही वजह है। और दूसरी बात यह है, इवन इफ वी आर इररेलेवेंट, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी करंट है, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी जान है। हमारी जो लीडरशिप है उसके अंदर वो करंट ही नहीं है। दे कांट टॉक, दे कांट मेक देयर पॉइंट, they don't speak from a perspective कि जी हम ग्लोबल साउथ में बैठे हुए हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, आई विश कि वो बोलें। मुझे नहीं कभी समझ आई पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है, स्वाय इसके कि वो ये बोले हों कि चाइनीज बेशक जितने मर्जी आई थिंक मरते हैं, मरते रहे, पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे, जिस पे चाइनीज एम्बेसडर उठ के खड़ा हो गया सुना, और उसने कहा कि बस नहीं मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर। इट मीन्स कि हमारे पास टीम नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास लोग नहीं है। हमने ये सोचा हुआ है और समझा हुआ है क्योंकि ये हुकूमत हमारे पास है,
क्योंकि ये सिस्टम हमारे पास है। तो हमने जैसे तैसे, हमने बेशक नालायक हो, नैले हो, धल्ले हो, जो भी हो, हमने इस मुल्क को ऐसे ही चलाना है। आई थिंक दैट इज वेयर समथिंग दैट इज रॉन्ग। ये चीज जो है, अब मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान ने कभी इस चीज का शोर डाला है कि ग्लोबल साउथ की भारत बात करता है, इतनी कॉन्फ्रेंसें कराता है? भारत को किसने कहा है कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बने? इतना ही बोल दो। ओ भाई, अगर तुम नहीं भारत के कुछ बोल सकते तो इतना ही बोल दो कि हाँ जी, क्यों कर रहे हैं आप जनाब? ग्लोबल साउथ में क्या पाकिस्तान नहीं है? आपको किसने आवाज बनाया? ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ा प्लेयर चाइना है। ओ भाई, कुछ तो कह दो। मैंने नहीं सुना आज तक उनके मुंह से ये अल्फाज। जब इस तरह के बड़े फोरम्स होते हैं कि जहां पर भाई दोहा फोरम, जहां पर दुनिया भर के जो डिप्लोमेट्स मौजूद हैं और दुनिया की सिक्योरिटी की बात हो रही है, वहां पर जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब इंडिया क्यों, इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा? दोहा फोरम में इंडिया, किसी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े फोरम पर इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा भाई? छाए में वो लोग हर, और इंडिया का एक स्टेटस है, वो एक इस स्टेटस पर पहुंच चुका है कि उनके बगैर कोई मीटिंग नहीं होती। दूसरी तरफ आईएमएफ की मीटिंग में जो है वो बुला लिया जाता है। आपको पता है पाकिस्तान का स्टेटस जो इकोनॉमिक है उस पर तो नहीं इस तरह चलता ना, लेकिन मुझे याद है कि जो पहले, इससे पहले जो दोहरा फोरम हुआ था उसके ऊपर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थी, आई थिंक गया था कोई ना कोई। एनीवेज, हम बात करते हैं कि मतलब ये तो बात करने वाली क्या फजूल हम ये बात करें और वो करने बैठ जाएं कि जी वो गया और वो नहीं गया। मसला ये कि कोई कंपैरिजन है आपको नजर आ रहा है? जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन वो कहेंगे कि जी ये जो हालात हैं इनसे आपका क्या ताल्लुक? आपके अपने अंदर के हालात तो देख लें पहले, वो तो ठीक हो सकता है इसलिए भी ना बुलाया पाकिस्तान को कि भी आपके इनके तो अंदर के हालात जो सिक्योरिटी के हैं वो प्रोटेस्ट हो रहा है गली गली। हर मुल्क इंडिया के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है और पाकिस्तान से हाथ छुड़वा रहा है। यही तो बात है कि ग्लोबल का मतलब है वर्ल्ड, ठीक है ना? ग्लोबल का यही मतलब बनता है कि वर्ल्ड के अंदर जो इस वक्त जो सूरत हाल है, तो वो हर बंदा, हर ममालिक की कोशिश होती है कि मैं उससे तरक्की करूं। जैसे कि एक बंदा कपड़े पहनता है, उसको दूसरे बंदा को दिखाने के लिए वो ऊपर कोट भी पहनता है, वो पैंट पहनता है, उसके शर्ट भी पहनता है। क्यों पहनता है? कि लोग देखें। हम जो है जो पहने हुए हम वही उतारी जा रहे हैं, हम लोगों के सामने नंगे हो जा रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बजाय हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज करें, दूसरों मुल्कों को जो हमें जो चाहिए हम उनसे डिस्कस करें कि हमारे साथ ये आप जो रिलेशन बनाएं, गैस का रिलेशन बनाएं, पेट्रोल का रिलेशन बनाएं, हमारे साथ पेट्रोल हमें दें, हमसे लें, हमारे पास जो मदनियात हैं वो लें हमसे, जो उनके पास है वो हमें दें। फिर ये इस तरह बनता है। अब ये जब भी देखें, मैं बड़े अफसोस के साथ, मेरी माशाल्लाह 50 एज हो गई है, मगर मैंने अभी तक जो है ना देखा है ये कि अब एक दूसरे की हम टांगे खींच रहे हैं। यही तो हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है कि हम अपने लोगों को सपोर्ट ही नहीं करते, हम एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। इंडिया की तरक्की का राज ये कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनकी लॉबी बनी होती है। फिर हम कहते हैं कि भाई इंडियंस की लॉबी बनी हुई है, वो पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने, भाई तुम लोग भी लॉबी बना लो।